अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी गाइडर्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं नाइन्थ के मैथ्स का। आई होप सो कि आपने चैप्टर नंबर 1 को एंजॉय किया होगा और चैप्टर नंबर 2 को भी आप एंजॉय करेंगे और आपको इसकी समझ भी आएगी। जी, तो रियल नंबर्स एनी नंबर दैट यू कैन इमेजिन, जो आप सोच सकते हैं, जिसकी रियलिटी है, जिसका वजूद है, उसको हम कहते हैं कि वो रियल नंबर है। आप कोई भी नंबर सोचिए, वो नंबर 1 2 3 हो सकता है, वो नंबर किसी का स्क्वायर रूट हो सकता है, वो नंबर कोई डेसिमल पॉइंट हो सकता है, वो नंबर कोई फ्रैक्शन हो सकता है, वो कोई पॉजिटिव हो सकता है, कोई नेगेटिव हो सकता है। ये तमाम नंबर्स रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स को हम कैपिटल आर से या समटाइम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कैपिटल आर से भी इसके सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये जानने से पहले हम इसकी थोड़ा फैमिली को समझते हैं। तो रियल नंबर जो है, इसको हम कहते हैं कि रियल नंबर इज अ दादाबू ऑफ ऑल नंबर्स। तो इसको आप इसका ग्रैंडफादर कह सकते हैं तमाम नंबर्स का। अब रियल नंबर के दो बेटे हैं। एक का नाम है रैशनल नंबर, इसको हम Q से रिप्रेजेंट किया करेंगे, और एक का इर्रेशनल, इसको Q डैश के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से फिर इर्रेशनल के तो आगे और कोई नहीं है फैमिली। जो रैशनल नंबर है, इसके बहुत सारे बच्चे हैं। उनमें से ये जो नेचुरल नंबर हैं ये आते हैं, और होल नंबर हैं, और इंटीजर्स हैं। इनको हम नेचुरल नंबर को n से, होल नंबर को w से, और इंटीजर्स को z से रिप्रेजेंट करते हैं। इन सब को हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये जो इसकी फैमिली ट्री है, इसको आप हर नीचे वाले नंबर्स के सेट को आप कह सकते हैं कि ये ऊपर वाले नंबर का सबसेट भी है। जी, तो मैं आपको नेचुरल नंबर्स से स्टार्ट करता हूँ। देखिए, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। इसका सेट जो है वो यूं लिखा जाता है कि ये 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी तमाम कंप्लीट होल नंबर्स। इनमें कोई डेसिमल पॉइंट शामिल नहीं होता, कोई इसमें नेगेटिव नंबर शामिल नहीं होता। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सो ऑन चलते जाएं, जितने भी बड़े से बड़े नंबर आप सोच सकते हैं, दे आर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या है, होल नंबर और नेचुरल नंबर में जस्ट वन डिफरेंस है कि जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होता है। इसमें भी सारे के सारे कंप्लीट होल नंबर्स हैं, और इसमें भी सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। इसमें भी कोई डेसिमल या कोई फ्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं है। इसके सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, w इज इक्वल टू 0 1 2 3। अच्छा जी, अब इंटीजर्स की अगर हम बात करें, तो इंटीजर्स को हम सेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये 0 एंड प्लस माइनस, ये पॉजिटिव नेगेटिव 1 एंड पॉजिटिव नेगेटिव 2, पॉजिटिव नेगेटिव 3 एंड सो ऑन। अच्छा, इसको हम ना ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं रियल नंबर लाइन के ज़रिए से। तो अगर आप कोई एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, और आपको स्टूडेंट्स पता है कि इसके बिल्कुल मिड में हम इसके 0 को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके राइट साइड को इसके जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो इंक्रीज करते हुए ज़ाहिर किए जाते हैं, रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे ये 1 2 3 4, और ये इधर को सो ऑन। इसी तरह इक्वल स्केलिंग करते हुए इधर को लेफ्ट साइड को -1 -2 -3 एंड -4 एंड सो ऑन, ये चलते जाएंगे। राइट साइड को आप लिख सकते हैं कि इधर इसके ये इन्फिनिटी आ जाती है, और लेफ्ट साइड को आप इसको नेगेटिव इन्फिनिटी लिख सकते हैं। वैसे इन्फिनिटी इन्फिनिटी होती है, हम जस्ट अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको नेगेटिव इन्फिनिटी कहते हैं, बिल्कुल जैसे 0 0 होता है, जेंडरलेस इस अच्छा, बहरहाल जी, अब इस साइड को ये नंबर इंक्रीज करते हैं, और इस साइड को ये नंबर डिक्रीज करते हैं। स्टूडेंट्स, इंटीजर में भी आपने ये बात जहन में रखनी है कि इन तीनों में नो डेसिमल, कोई इनमें डेसिमल पॉइंट शामिल नहीं है, इनमें कोई फ्रैक्शन शामिल नहीं है, ठीक है जी। और इसमें
कोई स्क्वायर रूट या कोई इस तरह के नंबर्स शामिल नहीं है जी। तो अब हम बात करते हैं इनके फादर की, यानी कि रैशनल नंबर की। तो स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर्स स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करते हैं, उनको समझ नहीं आता कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो ये बहुत इजी है। अगर आप इस रैशनल के वर्ड को देखें, यहाँ पे देखें, इतने हिस्से को जस्ट अगर आप रीड करें तो ये क्या लिखा हुआ है, ये जस्ट लिखा हुआ है रेशो। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कोई भी नंबर जो रेशो की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो रैशनल नंबर है। अगर आप बुक में इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो उसने कहा है कि एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पी ओवर क्यू फॉर्म। तो वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसके इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आप रेशो में लिखें और P और Q यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इंटीजर होना चाहिए। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी। इसका मतलब ये रेशो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो कोई भी रेशो, फॉर एग्जांपल, एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना कि ये 5/4 ये भी रेशो है। आप लिख सकते हैं 2/3 ये भी रेशो है। आप लिख सकते हैं 1/7 ये भी रेशो है। तो ये तो आप सबको पता है कि ये नजर आ रहा है कि ये P ओवर Q की फॉर्म में लिखे हुए हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि क्या नेचुरल नंबर्स जो हैं वो भी रैशनल हैं कि नहीं है। नेचुरल नंबर्स जो हैं इनको क्या हम रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। सपोज दैट हमारे पास 1 है, तो क्या 1 को हम लिख सकते हैं रेशो की फॉर्म में? यस, वी लिख सकते हैं। इसकी रेशो है 1/1। इसी तरह से अगर आप कहें जी 5 एक नेचुरल नंबर है, तो जी 5 को भी हम रेशो में लिख सकते हैं 5। तो यहाँ पे 1 भी इंटीजर है, ये 1 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। इसी तरह से आप कोई नंबर जो नेचुरल नंबर है उसको देख लें। फॉर एग्जांपल आप कह दें जी 2048, आप कह दें जी 7349, आप इसको कह दें जी 1 मिलियन। ये तमाम नेचुरल नंबर्स हैं और ये रैशनल नंबर्स भी हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसको रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो आपने वर्ड रेशो का याद रखना है, रैशनल आपको खुद ही याद हो जाना है। अब देखें जी, अगर हम होल नंबर्स को देखें तो होल नंबर्स भी बिल्कुल इसी तरह से ही, फॉर एग्जांपल 0 है तो 0 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह से आप कोई भी बाकी नंबर्स देख लें, जिस तरह से आप 3 नंबर को देख लें, आप 9 को देख लें, आप 20 को देख लें, आप 300 को देख लें, आप 7000 को देख लें, कोई भी नंबर, इसको आप उसी रेशो में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि होल नंबर्स भी रैशनल नंबर हैं। इसी तरह से अगर हम इंटीजर्स को देखें तो जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स जिनको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें वो पॉजिटिव नंबर भी शामिल करते हैं। फॉर एग्जांपल +5 इज़ एन इंटीजर, इस तरह से -7 इज़ एन इंटीजर। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि -736 इज़ इंटीजर। तो ये तमाम रैशनल नंबर्स भी हैं, क्योंकि हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेशो बाय डिवाइडिंग इट टू 1 जी। तो चलें अब बात करते हैं कि क्या जो डेसिमल नंबर्स हैं वो भी रैशनल है। यहाँ पे आके स्टूडेंट आपको ज़रा थोड़ी सी तवज्जो ज़्यादा देनी है। ठीक है, आर डेसिमल नंबर्स रैशनल? अगर हम बात करें 5.2 की, तो देखें आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 52/10, क्योंकि इसमें 1 डेसिमल प्लेस है, इसके नीचे 1 0 आएगा, यानी कि ये 2 जो है वो 10th है, 10th प्लेस के ऊपर है, इसलिए ये 52/10 बनेगा। इसी तरह से आप लिख सकते हैं 7.35 को आप लिख सकते हैं 735/100। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि ये जो डेसिमल नंबर्स हैं ये भी रैशनल नंबर हैं। ठीक है। फिर इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और डेसिमल नंबर्स को, तो हमारे पास कुछ ऐसी टाइप भी होती है डेसिमल नंबर्स की जिनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग,
नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो ख़त्म ही नहीं होते। उनका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे जाके ख़त्म हो रही है, उनकी डेसिमल प्लेस हम श्योर नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 1/3 को देखें तो ये बन जाती है 0.333333 सो ऑन, ये चलता ही जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह के ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और एक जो आप पाई की वैल्यू देखते हैं, अगर आप पाई की वैल्यू को देखें तो ये हमारे पास है 3.14159265 एंड सो ऑन, ये चलती जाती है, ये ख़त्म नहीं होती। ये दोनों जो मैंने लिखी हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं जी। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में ऐसी डेसिमल जिसमें कोई नंबर रिपीट हो रहा हो, ठीक है, ये देखें सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं। आप इसकी और एग्जांपल्स भी, हम इसकी और एग्जांपल्स भी देखते हैं। जैसे सपोज दैट के आप इसको कह दीजिए कि ये 0.6666 सो ऑन, या ये हो सकता है कि 2.515151 सो ऑन, इस फॉर्मेट में। तो ऐसी जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होती हैं ना, इनको हम कहते हैं रिपीटिंग या रिकरिंग। इसको हम रिपीटिंग भी कहते हैं और इसको हम रिकरिंग भी कहते हैं, रिकरिंग। तो जो रिकरिंग होती हैं ये सारी की सारी ये रैशनल का हिस्सा है। ठीक है जी, ये रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स। ठीक है, क्योंकि आपने फर्स्ट एग्जांपल में देखा, आपने यहाँ पे देखा कि मैंने 0.333 को 1/3 की फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह से हम आगे इसी चैप्टर में देखेंगे कि जो इस तरह की रिपीटिंग डेसिमल्स है ना, ये जैसे ये 0.6, इसको हम 0.6 बार भी लिख देते हैं और इसको हम 2.51 बार भी लिख सकते हैं। इनको हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो अगर इनको हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं तो हम इसको रैशनल नंबर्स भी कह सकते हैं। लेकिन ये जो पाई है इसको आप अपनी पहली वाली बुक्स में आप इसको यूज़ करते रहे हैं कि जी पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है। तो ये 22/7 नहीं, पाई जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7, यानी ये इसकी क्लोजेस्ट वैल्यू है बट ये इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, एग्जैक्टली ये इसके इक्वल नहीं है। इसी तरह से अगर आप किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है, तो प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट जैसे 2 स्क्वायर रूट है, जैसे 3 स्क्वायर रूट है, जैसे 7 स्क्वायर रूट है, तो कोई भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो भी इसी तरह से नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है। इसी तरह से कोई भी जो प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, यानी वो ख़त्म नहीं होता, और वो नॉन रिपीटिंग भी होता है, यानी उनमें उनमें उसके हम सीक्वेंस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो चले हम ज़रा इसको कैलकुलेटर में चेक करते हैं। देखें, अगर हम 7 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 7 का स्क्वायर रूट क्या आता है? देखिए स्टूडेंट, तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये 2.645751311064। तो ये बिल्कुल आप देखें ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है जी, और ये नॉन रिकरिंग है। इसी तरह यहाँ से एक ई है, इसको हम एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं। तो जिस तरह पाई एक कांस्टेंट आप यूज़ करते हैं मैथ्स में, इसी तरह से ई है। तो ई को भी आप देखें, ये 2.71828818284590, तो ये भी नॉन रिकरिंग है। ठीक है, इसी तरह से आप 2 का स्क्वायर रूट लेके देख लें, 2 का स्क्वायर रूट, तो इसको आप देखें ये भी नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग है। तो ये सारे के सारे नंबर्स ये इसको हम रेशो की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए इनको हम कहते हैं कि ये इर्रेशनल हैं, ये इर्रेशनल हैं। अच्छा, इसी तरह से कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे आप 26 का स्क्वायर रूट देख लें, तो 26 का स्क्वायर रूट एक्चुअली क्या है, ये 13 मल्टीप्लाई बाय 2 है। तो देखें इसमें 13 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर रूट, तो ये दोनों ही प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट, ये दोनों ही अल्टीमेटली प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट आ जाते हैं। तो फिर ये भी इर्रेशनल हुए।
ठीक है। इसी तरह से आप कि जी 48 है, ये एक नंबर है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। आप इसको कहते हैं कि मैं इसको लिख सकता हूँ 16 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो जो 16 का स्क्वायर रूट है वो तो 4 हो गया, लेकिन जो 3 का स्क्वायर रूट है ये तो एक इर्रेशनल नंबर है ना, इसलिए 48 का स्क्वायर रूट भी इर्रेशनल है। तो लिहाजा अब कौन कौन सी चीज़ें इर्रेशनल हैं इसको हम समराइज करते हैं। कोई भी ऐसी डेसिमल जो नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग है, किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट, किसी भी इम्परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है जी, ये इर्रेशनल है। इनके अलावा बाकी सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं।